तुक्का, गैस वर्क या फिर तुक्केबाजी जिसे बोलते हैं, वो क्या पेपर में करनी चाहिए, इसको क्या फिर करनी चाहिए तो कैसे करते हैं, क्या आपने करी थी, तो इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो यार ये चीज़ बात है ना जनरली अपने कोचिंग्स वगैरह में डिस्कस नहीं करी जाती, टीचर्स वगैरह नहीं बोलते आपको ये बात, अपने टीचर्स में बताता है ऐसी बातें आपको ज़्यादातर आपके कोई बड़ा भाई या फिर कोई स्टूडेंट होता है या फिर आपका दोस्त होता है वही बताता है। तो आज की वीडियोस के अंदर अपन यही बात करेंगे कि तुक्का कैसे मारना है, सही तरीका, और यार कोई चीज़ें हवा में नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें जो मैं अपने पेपर में करता था ट्राई वही चीज़ें बताऊँगा आपको। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी ही देख लो इस वीडियो को, अगर टाइम नहीं है तो यार बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि फिर कहीं आप पे ना गैसिंग के लिए अपने दिमाग में कुछ गलत परसेप्शन मत लेके जाना। तो इसलिए या तो उसकी स्पीड बढ़ा के देख लो या कुछ भी करो, लेकिन वीडियो आधी अधूरी मत देखना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो यार तुक्का मारने से पहले ना अपन को कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें अपने पहले से अपने दिमाग में चलती रहनी चाहिए अगर अपन तुक्का मार रहे हैं। तो पहली बात क्या तुक्का मारना सही है? तो भाई देखो, अगर कोई बंदा है ना ऐसी सिचुएशन में है कि भाई उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं और वो 5 क्वेश्चन में तुक्के मारता है, तो अगर समझो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर उसके 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके 95 मार्क्स आएंगे। अगर उसने 100 मार्क्स आ रहे थे उसने फिर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अगर तुक्के मार दिए तो उसके 95 मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर 5 में से उसकी गलती से 3 या 4 सही हो गए, अगर स्मार्टली गैस करा तो उसके ना 116 120 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, और ये मार्क्स का डिफरेंस खूब होता है। तो ये तो थी कि भाई तुक्का मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं, मारते हैं लोग, कई मारते हैं, मैं भी मारता था, सब मारते हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। तो अब बात करते हैं कि तुक्का मारना है कब है, कि भाई तुक्का अपन को कब मारना है, नहीं पेपर के स्टार्टिंग में मारना है, नहीं बीच में मारना है, नहीं एंड मारना है, कब है एंड में मारना है। तो यानी अपन को जब पूरा पेपर कर लोगे, जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट था स्टार्टिंग में उनको छोड़ दो बिल्कुल, फिर एंड के अंदर आके अपन को थोड़ा सा गैस करना है, और गैस अपन करेंगे इंटेलिजेंट तरीके से। तो अब बात करते हैं कि गैस कैसे करना है। यार सबसे पहले तो मैं आपको ना वो वाली ट्रिक्स बताऊंगा जो कि गारंटेड होती है कि हाँ भाई उसमें 100% आंसर वही करेक्ट होगा, और ये ट्रिक्स वगैरह जो ये होती है कई लोगों को मालूम भी होंगी। तो पहली चीज़ तो है डायमेंशनल फार्मूला, जो बेसिक है, जो कि सबको पता होगा कि भाई डायमेंशन चेक कर लो हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आज तक इतना कुछ इस पर डायमेंशन पे इतना कुछ करते भी नहीं है कि भाई डायमेंशन से आंसर हो जाता है। आजकल सब में सेम डायमेंशन रखते हैं, तो डायमेंशन का हो सकता है इसको अपन को बैक ऑफ द माइंड रखना है कि भाई कभी सामने वाले ने गलती कर दी तो अपन उसका फ़ायदा उठा लें। तो ये तो हो गई पहले तो डायमेंशन की बात। सेकंड चीज़ होती है कि भाई अगर आपके पेपर के अंदर जैसे कभी कभार क्या होता है मैथ्स के क्वेश्चन में स्पेशली ऐसा आता है कि अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन या फिर अ पॉइंट ऑन दिस लाइन स्टार्टिंग में बोल के चलता है वो, और उसके ऊपर पूरी कहानी लिख देता है और फिर बोलता है वो पॉइंट बताओ। और तो क्या होता है ना, अपन को जो ऑप्शन में पॉइंट होता है ना, कभी कभार हो जाता है ऐसा, आजकल होता है ऐसा कि उस पॉइंट को आप जो आपका पहले वाला प्लेन था या फिर जो भी आपको ट्रेजेक्टरी दे रखी थी उसके अंदर आप सेटिस्फाई करके देख लो। अगर वो होता है तो भाई बल्ले बल्ले अपने हो जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर समझो जैसे आप पेपर कर रहे हो और आप ऐसे एंड तक आपका आ चुका है और जैसे आपको कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में और वो अटक रहा है, तो यार उसके अंदर अपन है ना थोड़ा पलदारी का काम है, लेकिन कभी कभार बहुत जल्दी भी हो जाता है कि ऑप्शन जितने दे रखे हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर लो। अब ये होता है ना, अगर आपका लक अच्छा हो, आपका पहले दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर भी आंसर आ गया ना तो बहुत बढ़िया है, चौथी बार में भी आ गया तो कोई ना होने से बढ़िया तो कुछ है ही ना। अगर एंड में अपन रुक रहे हैं तो अगर पेपर में कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और नहीं बन रहा तो एंड में आके अपन उसको डिफरेंशिएशन लगा के भी कर सकते हैं। अब जो चौथी चीज़ आएगी ना यार, वो ऐसी होगी कि मतलब थोड़ी ऐसी है कि उसके अंदर आपको है ना वो रखना पड़ेगा, अपने आँख नाक मुँह सब कुछ चीज़ें खुले रखनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है कभी कभार आपसे 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कभी कभार आप 3 क्वेश्चन को गलत कर देते हो ना तो पहला क्वेश्चन भी सही हो जाता है। तो इसका ही अपन थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी आगे देखेंगे कि भाई आपको जब 2 ही ऑप्शन पता हो, जब आपके 3 ऑप्शन पता हो ना यार, तो उस जब 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। कि मतलब यार कभी कभार क्या होता है ना क्वेश्चन के अंदर आप ये नहीं बता पाते कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अपन है ना ये ज़रूर बता पाते कि इसका आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा अपन ऑर्गेनिक में कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का ये कि किसी किसी क्वेश्चन में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सारे ही आंसर है, किसी किसी में लगेगा कि हाँ आप बता सकते हो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा या फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कभी कभार आंसर को ढूंढने की बजाय उसका आंसर जो नहीं होगा वो भी ढूंढने पे अपन फोकस करना है अगर किसी अपन क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हैं तो अब बात करते हैं कि भाई तुक्का कैसे मारना है, कि भाई जिसके अपन को क्वेश्चन के जिसके आंसर के अपन को सर पैर कुछ भी नहीं पता उसके अंदर क्या तुक्के मारना है। तो उसके अंदर पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रैंडम गेसिंग अपन को नहीं करनी है। रैंडम गेसिंग मतलब कि भाई
ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो ऐसे नहीं हवा में मारे जा रहे हो, एक के बाद एक पहले जा रहे हो, नहीं खुद ही पहले जाओगे नहीं तो। अपन को क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट चीज़ें करनी है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता चली है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या ना, 2-3 है ना ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो पहली बात तो ऑल ऑफ द अबव, जब भी ऑल ऑफ द अबव दिखे, जब आपका एंड का पेपर चल रहा है, स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा मैं कुछ भी बातें, अगर आपका एंड का पेपर चल रहा है, ऑल ऑफ द अबव का कोई भी ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक मार के चल लो आगे, क्योंकि यार 34-35% ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में कि भाई उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, तो उसको ऑल ऑफ द अबव को टिक मार के चल लो। और हाँ, इसी बीच जहाँ पे भी नॉन ऑफ द अबव या फिर कुछ भी लिखा हुआ ना, नॉन ऑफ दीज, तो उसको तो बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि एग्जामिनर की ज़्यादातर अप्रोच ये रहती है कि वो आपसे जो आंसर होता है वो निकलवाना चाहते हैं। तो ये होता है कि भाई अगर एंड में आपको ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शन मिल रहे हैं तो उनको टिक मार दो। सेकेंड चीज़ होता है, कभी भी आपको है ना हाइपरबोला की या फिर इन सब की इसेंट्रिसिटी दिखे ना, देखने को मिले, एंड के अंदर आप चल रहे हो, आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन का कुछ भी समझ में, और इसेंट्रिसिटी पूछी हो हाइपरबोला वगैरह की, तो उसको बिना देखे यार √2 टिक कर दो। मैंने जितने भी जैसे बुक्स वगैरह सॉल्व करी हैं या फिर कुछ भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं ना, मैक्सिमम केसेस में सेंट्रिसिटी √2 ही आती है। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे कि भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रहा, हाथ पैर फूल रहे हैं, या फिर एंड में कुछ तुक्के मारने ही हैं, तो √2 टिक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं √2 आने के। थर्ड चीज़, अब अपन को क्या करना है, जब अपने पास है ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने पास अपन को सिर्फ 2 के ऑप्शन आते हैं ना, तब आप टिक गैस कर सकते हो कि भाई दोनों में से जय माता दी लेके हटा दो, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो ये होता है कि भाई हाँ कि, लेकिन हाँ जब आपको कोई एक ही एलिमिनेट कर सकते हो ना, तभी भी गैस नहीं करना। जब तक आप 2 एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, तब तक गैस मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चौथी चीज़ जो है ना यार, ये चीज़ ऐसा होता है जिससे आंसर कभी कभार निकल जाते हैं। अपन को क्या करना है कि कभी कभार क्या होता है ना कि जो अपने ऑप्शंस होते हैं ना, वो किसी का आंसर पूछा हुआ रहता है, तो बोलते हैं ये चीज़ दे रखी है, इसका ये वाली चीज़ क्या होगी, कोई पर्टिकुलर बीच की चीज़ दी हुई रहती है, तो उसको एज अपन क्वेश्चन में फ्रेम करके उसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लेना, तो भी काम हो जाता है। ये चीज़ें क्या होती है ना यार, अपन को पता बहुत लोगों को रहती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे किसी को याद नहीं आ पाती। तो अपन को मेन है कि भाई वो चीज़ें एग्जाम टाइम में उनको याद रखना है कि भाई कोई क्वेश्चन दिखा, उसका आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, उसको एज अ क्वेश्चन में लेके सॉल्व कर लो। अगर सही बैठ रही हैं चीज़ें तो उसको टिक लगा दो। ये चीज़ भी अपन को दिमाग में रखनी है, और ये सब चीज़ें मैं अभी भी बता रहा हूँ, वापस से लास्ट में करनी है, पहले ही करने मत बैठ जाना। अब यार ये चीज़ें तो वो थी जो आपको करनी थी। अब मैं बता दूँ जो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। पहली बात तो बी सी कुछ भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाने, क्योंकि यार जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसे रेगुलर वेटेज देके बनता है कि हाँ कि भाई बी पर्टिकुलर अमाउंट, सी पर्टिकुलर अमाउंट, डी पर्टिकुलर अमाउंट, ए पर्टिकुलर अमाउंट। अगर उसको तो मैं ना अपने लगाओगे ना अलग पैटर्न में कि हाँ ये रहा ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करोगे ना तो सही में फंस जाओगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। जब अपन ने पहले पॉइंट बताए थे वैसे ही चलना है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, और यार वीडियो अच्छी लग रही है और भी वीडियोस देखते आ रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 15% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जब मज़े नहीं आते यार वीडियो बनाने में। चैनल को तो सब्सक्राइब करो। अब करते हैं आगे वीडियो की तरफ। इस वीडियो से मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहा था कि भाई आपको सिर्फ तुक्कों पे या फिर गैस वर्क के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि यार तुक्के साथ नहीं देते, लेकिन आपके जो 10-20 मार्क्स होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो बढ़ाने में बिल्कुल हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर डू और डाई की सिचुएशन है तो आप उसको बिल्कुल यूज़ में ले सकते हो तुक्कों को, और जो ये मैंने ट्रिक्स बताई ये हेल्प करेंगी। और यार 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए ना लास्ट में, तुक्का मार सकते हो बिना सोचे। अब मैं वो तो बताऊंगा नहीं आपको कि इतनी % प्रोबेबिलिटी रहती है तुक्के मारने की, इतना %, वो जानने की अपन को ज़रूरत भी नहीं है। मेन थी कि कैसे कैसे क्या मारना है। और अगर कोई थोड़ी सी और टिप्स देना चाहूँ तो यार, एक तो पेपर के अंदर है ना वो उन चीज़ों में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। मतलब उसकी गलती हो सकती है सामने वाले की, अपन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कि कभी कभार क्या होता है, आपका जो ऑप्शन वो कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या करते हैं, 1-1 जैसे अपने किसी का आया, समझो क्वेश्चन का आ रहा है 7-3-7 से आ रहा है, बोले 7-3-7-3, 3-3 7-7 7-7 3-3 3-7-7-3, ऐसे कुछ उसने कॉम्बिनेशन बना दी। तो क्या होता है कभी कभार कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा है ना अनरियलिस्टिक उसका आंसर दे देता है, कि मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, उसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को पकड़ के भी तुम थोड़ा क्लू ले सकते हो, क्योंकि कभी कभार आपको जाने के चक्कर में वो लोग गलती कर बैठते हैं। और पेपर में कोई अजम्पशन मत लग के चलना है कि भाई ऐसा ऐसा उसने किया है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। जो सटीक आंसर आ रहे हैं वो करो, एंड में आके जब टाइम बचे जो अपन ने ट्रिक्स होता है उनको यूज़ में ले लेना। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ।
और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और कुछ नई ट्रिक पता हो तो वो भी नीचे बता देना, ताकि और सबकी हेल्प हो जाए। इतना कंपटीशन इंक्रीज नहीं होगा उससे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मचाते रहो। आगे बढ़ता जा रे, यूं ही आगे चलता जा रे, तेरे साथ नहीं कोई, खुद से बातें करता जा रे। ये ढूंढे गलतियां, बोले जो भी मन किया, फोकस कर तू काम पे है, जीत तेरी गालियां।